बाइक आपको सिर्फ 1,40,000 रुपए में मिल जाए। मजाक कर रहे हैं भाई। क्या हो गया यार? ये मोटरसाइकिल ये भाई पी हुई है। स्पोर्ट्स बाइक है यार, ये स्पोर्ट्स बाइक है। एनएस ही लूंगा भाई, अच्छी माइलेज, अच्छी पावर फिगर, अच्छी लुक, अच्छी डिजाइन, और क्या चाहिए आपको। सर 160 सीसी की बाइक है और ये इंडिया में सिर्फ 1,20,000 रुपए में। मैं जब इंडिया का नाम सुनता हूँ ना, मेरा दिल फट जाता है। ऐसी चीज़ें जब इंडिया से मैं देखता हूँ ना, इंडिया की बाइक, इंडिया की कार्स, इंडिया खुद लॉन्च कर रहा है, खुद इम्पोर्टिंग कर रहा है, बंदे का दिल फट जाता है। यकीन मानो। क्या वजह है? इंडिया का नाम सुनते हैं कि इंडिया बना सकता है, हम क्यों नहीं? भाई इंडिया बना रहा है, को जलन होती है। 1,20,000 की है तो इंडिया की है। इंडिया की है बिल्कुल। आपको पता है 1,00,000 में इंडिया में गाड़ी मिल जाती है। जी मुझे पता है। ऊपर से हम कहते हैं कि भाई कश्मीर को हमारे साथ मिलाओ, वो पागल है। अब हमारे साथ मिलेंगे, जो उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इधर आगे वो दलील अखबार हो। मुझे बताना होगा कि ये बाइक आप तीनों को कैसी लगी है। ये बाइक देखिएगा, ओ माय गॉड उसमें यार अच्छी बाइक है यार, जबरदस्त Not है। bad यार, क्या बात है यार उसके टाइल्स देखो भाई, ये देखो टाइल्स, क्या क्रेज है यार। क्या खत्म यार। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, बहुत कमाल बाइक है। बहुत यार बजाज को तब भी तो कहते हैं स्टाइलिश बाइक्स को इंट्रोड्यूस ही करवाया ये बजाज ने था इंडिया में। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पता नहीं 16 या 17 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया की जो करेंसी है ना उसमें ट्रेड कर रहे हैं और इसमें तो इंडिया को फायदा होगा। इंडिया को फायदा होगा क्योंकि उनकी करेंसी इस तरह और मजबूत होगी और इस तरह उनकी चीजें और सस्ती होंगी। यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है, कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। अब इसका मैंने लुक देखा है, सीरियसली दिल पे आके लगता है। ऐसा बाइक ऐसा लगता है, फुल ब्लैक कलर, क्या कमाल, हर चीज एक एक छोटी से छोटी डिटेल उन्होंने रखी है। डालें आप बताएं, इंडिया की है ये सर ये बिल्कुल इंडिया ही की बाइक है। ना करें लगे सच में सर, कसम से। कसम। उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से कि नेबरहुड फर्स्ट। अगर वो इस पॉलिसी पर गामजन है और हकीकी मायनों में इस अपनी जो स्टेटमेंट है उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जब तक वो अपना अच्छा ट्रेड से रिलेटेड कोई खातिर खा फार्मूला सामने नहीं लाएंगे तो इस रीजन में उनको आगे बढ़ने में यकीनन एक प्रॉब्लम रहेगी। बाइक मैं शौक भी रखता हूँ इस बाइक का, ठीक है। ये बहुत अच्छी बाइक है। कितने सीसी की होगी? ये अली अंदाजा लगा वहाँ कितने सीसी? ये 300 सीसी की तो होगी। 160 सीसी की है। अच्छा 160 से है। ये वो YBR टाइप है। ये कि शेप उसके साथ मिलती नहीं नहीं, शेप तो बड़ी प्यारी है। बाइक देख के बताइएगा कैसी लगी। बहुत मजे की है, तो बंदा मजा ही बड़ा है चलाने में इसको तो। बहुत ये मजा है। ये अगर किसी रूममेट के पास होती तो मैं रोज ले जाता। क्या प्राइस होगी? प्राइस इसकी होगी 6-7 लाख होगी। 6 से 7 लाख। नहीं मेरे हिसाब से 3 लाख के अराउंड बट होनी चाहिए इसकी 3 प्राइस। लाख के अराउंड बट होनी चाहिए इसकी आपको प्राइस। पता है इस टाइम 1 to 5 की क्या प्राइस है पाकिस्तान? 1 की 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के वालों के पास जितने मर्जी पैसे हों वो देते नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं अल्लाह पाक उन्हें अपने पास बुला ले, जो कहते हैं कि जो है ना बच्चों को पैसे देने से बच्चे खराब होते हैं। घर वाले पैसे देते नहीं है, स्टूडेंट गरीब मर रहे हैं। हमारे पास तो CD70 भी जो है ना वो भी हम लोग 3 बंदे रल के पेट्रोल पवा ली जाते हैं यार, चक्कर ला ली जाते हैं। और कुछ यार भरावा सीधी गल है, जिन्ना पेट्रोल महंगा है ना 300 350 रुपये लीटर। हाँ ते भरावा किरे भी जाना होंदा ना, पहला जाके फंड इकट्ठा करीदा फिर पेट्रोल पवाना। अच्छा ये बात करते हैं, ये जो बाइक दिखाई है इतनी सस्ती कहाँ पे हो सकती है? अगर मैं बात करूँ कि ये 1 लाख रुपए की है, फिर तो इंडिया की बात आ सकती है, इंडिया में हो सकती है। और आप किसी और कंट्री भी की हो सकती है, जापान की हो सकती है। जापान भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की है पाकिस्तान में, चाइना में भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इंडिया, और भी बहुत सारे एशिया में ऐसे कंट्री है जो इस तरह की चीज़ें खुद बनाते हैं, तो उधर भी कीमतें कम हो सकती हैं। ये भाई ने जो बताया बिल्कुल सही गैस किया, ये बजाज की है और इंडिया की ही ब्रांड है। इंडिया की अब देखें ना, कहते हैं कि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पता नहीं 16 या 17 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया की जो करेंसी है ना उसमें ट्रेड कर रहे हैं और इसमें तो इंडिया को फायदा होगा। इंडिया को फायदा होगा क्योंकि उनकी करेंसी इस तरह और मजबूत होगी और इस तरह उनकी चीज़ें और सस्ती होंगी। वो बात तो सीधी है। रशिया ने भी, चाइना ने भी अभी जो है ना न्यू पॉलिसी बनाई है कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इवन सऊदी अरेबिया मान गया इस बात को कि पेट्रोल की जो, हालांकि चाइना जो है ना पेट्रोल का इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, और अमेरिका जो है पेट्रोल बनाता है, लेकिन फिर भी वो ना चाइना के साथ सऊदी अरेबिया इस बात पे एग्री हो गया कि वो जो है ना चाइनीज़ करेंसी में करेंगे। इसी तरह इंडिया भी, बेसिकली इंडिया की वैसे भी करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी बाइक तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज है। इसकी प्राइस 4.5-5 लाख होगी। 4.5-5 लाख। आप YBR की बता रहे होंगे, ये 160 सीसी है। YBR जो है वो 1 to 5 है, 6.5 आप बता रहे हैं जी। लेकिन इस बाइक की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये।
ये फिर इंडिया में होगी। इंडिया में होगी, ये कैसे गेस कर लिया जी इंडिया में होगी? इंडिया में क्या इतनी सस्ती बाइक्स मिलती है? यार उनकी इकॉनमी देखो और हमारी देखो, यानी कि अभी ये इंडिया ही की है। मेरे क्या, अगर ये 1,20,000 की है तो इंडिया की है। इंडिया की है, बिल्कुल आपने सही गेस किया। ये इंडिया का ब्रांड है बजाज, जो कि उनका लोकल ब्रांड है, और वो अपने ही मुल्क में इन बाइक्स को मैन्युफैक्चर करते हुए उन्होंने रिसेंटली बीट किया है, चाइना को बीट कर दिया। यार बेसिकली पाकिस्तान की जो मेन जो इकॉनमी इशू जो है ना, ये यही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट ही नहीं करते। ठीक है, ये पर अगर ये होंडा 70 जो बाइक्स हैं, ये जो बाकी जो हैं, ये जो चाइना की बाइक्स हैं यूनाइटेड, ये वो का, अगर ये पाकिस्तान की अपनी हो, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो, ये इतनी नहीं हो। ये जो टैक्स भरते हैं या दूसरी चीज़ें भरती हैं, अभी ये देखें ना, अभी आई थिंक डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, तो इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। सिर्फ देखिए एक बाइक में है क्या चीज़ जो 1.5 लाख का मिल रहा है आपको? आप देखें ना, मेन चीज़ क्या है, ये क्यों इतनी ऊपर जा रही है? गरीब बंदे की यही है, यही सवारी है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या है कि $1 की कीमत ऊपर जाने की। आपको पता है 1 लाख में इंडिया में गाड़ी मिल जाती है? जी मुझे पता है, जो नैनो होंडा सिटी जो हमारे इधर मिलती है 30-35 लाख की, पता नहीं अभी उसकी प्राइस और भी ज़्यादा हो गई होगी। अभी तो 30-35 की तो वो मिलती है, आल्टो मिलती है मेरे ख्याल में, वो 40-50 लाख की हो गई है, वो वहाँ पे 4-5 लाख की मिलती है। ठीक है, ऊपर से हम कहते हैं कि भाई कश्मीर को हमारे साथ मिलाओ, वो पागल है, अब हमारे साथ मिलेंगे? जो उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इधर आगे वो दलील ख्वार हो रही है। वहाँ पे जापान ने रिसेंटली 75 बिलियन 75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी हालात हो गए हैं ना पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, भाई जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम खुद इंडिया में जाने को तैयार है। यार यहाँ से तो अभी हमारे नए स्टूडेंट्स जो हैं, वो जैसे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, वो कहते हैं यार हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। मैं खुद डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने का, मैं चला जाऊँगा। यार यहाँ पे जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? यार वो बहुत इंडिया जो बेसिकली इतना ग्रो हुआ है, ये देखे ना, अब मैं IT का स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान में IT का आप बताएं, कोई है, कोई पूछने वाला है? गवर्नमेंट को चाहिए कि IT को प्रमोट करे, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी IT का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। इंडिया को देखें, इंडिया के तकरीबन आई थिंक 50 to 70% जो उनकी इकॉनमी है वो IT की बेस पे है। ठीक है, जितने CEO हैं, जितने उनके CEO सारे उनके वो IT मतलब उनके इंडियंस के हैं, जो ब्रांड यूट्यूब, ट्विटर, ठीक है, सबके इनके। ठीक है, अब ये देखें वो आईफोन का वहाँ पे लॉन्च हो गया, ऑफिस लॉन्च हो गया है। अभी वो उनके CEO आई थिंक उनके फाउंडर जो हैं, वो उनके साथ इंटरव्यू है उनका। कंपनियां खुद वहां जाना पसंद करती है, हमारे यहाँ कंपनियां भाग रही हैं। अमेज़न आई थी, उसका क्या बना? वो भाग गई। यार भाग नहीं है, अभी यहाँ पे कौन है जो कह रहे हैं कि भाई हमसे पैसे ले लो? ठीक है, यहाँ बिजनेस करने आती, कमाने आती है, अपनी तरफ से जेब से कौन लगाना आता है? लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमें कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती, और आज की डेट तक आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपकी अदालतें, आपकी सियासत, आपकी हिफाजत, आपकी हर चीज मजाक है। आपकी 4 साल की तालीमी इमरजेंसी सिर्फ एक फोटो आप सेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे। आप पीछे ही जा रहे हैं, पीछे जाते रहेंगे। मैं आज चीमा साहब पढ़ रहा था, दूसरी खबर आज की सबसे बड़ी यह है कि IMF ने मालदीव को भी चाइना के डेट ट्रैप की वजह से उनको भी वार्न किया है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था, जुनाब का कर्जा $125 बिलियन है आपका, कहां से देंगे आप? कश्मीरियों को तो आपने 23 अरब रुपए के ख्वाब दिखा दिए आपने, $125 बिलियन कहां से ला के देंगे आप? हो सकता है लंदन पड़े हो, लंदन की प्रॉपर्टी बेच के दे दें यार, पैसा आप प्रॉपर्टी तो आपको पैसा तो बहुत है आपके पास, लेकिन चीमा साहब वो नहीं देंगे। आपके गुर्दों पे निशानियां लगी हैं चीमा साहब। मेरे जो जितने दोस्त हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ गुर्दे बचा के रखो। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने अपनी एक नई बाइक बाजार में लॉन्च कर दी है। दोस्तों, इस बाइक के मॉडल का नाम है पल्सर N160। दोस्तों, इस बाइक का वजन लगभग 150 किलोग्राम है और ये बाइक 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज दौड़ सकती है। वहीं दोस्तों, N160 की माइलेज की अगर बात करें तो ये 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर तक का अंतर तय कर सकेगी। वहीं दोस्तों, बजाज पल्सर N160 में 165 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 2 वाल्व इंजन से 16 हॉर्स पावर और 15 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
और इसे एक हाई स्पीड गियर बॉक्स के साथ भी जोड़ा गया है। दोस्तों अगर डिजाइन की बात करें तो बजाज पल्सर N160 आपको एकदम पल्सर NS 250 से मिलती जुलती ही नजर आएगी।